आज यहाँ पर क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। हम लोग कभी अच्छा, आज यहाँ पर नाटक होगा, तो क्या ये नाटक देश पर होगा? नहीं नहीं। तो ये नाटक भ्रष्टाचार पर होगा? नहीं नहीं। तो ये नाटक होगा किस पे? ना देश पे होगा ना भ्रष्टाचार पे होगा, ये नाटक साक्षरता पे होगा। नाटक होगा, नाटक होगा, नाटक होगा साक्षरता पर। एक कमरे का दृश्य जहाँ पर बैठा एक बच्चा कागज के कुछ टुकड़े फाड़ रहा है। तभी उसकी माता कमरे में प्रवेश करती हैं। अगले 2 महीने साइंस से छुटकारा, गणित से छुटकारा और सभी विषयों से छुटकारा। इतनी रात तक क्या कर रहे हो? सोना नहीं है क्या? माँ, मैं कागज के टुकड़े फाड़ रहा हूँ। कल हमारे विद्यालय का आखिरी दिन है, हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं, इसलिए मैं लाइट बंद कर रही हूँ और जाके चुपचाप सो जाओ। अगले दिन वरुण विद्यालय जाने के लिए द्वार पर आता है। अरे, मैं तो भूल गया। परीक्षा का दृश्य जहाँ पर बच्चे अपनी परीक्षा लिख रहे हैं और सबकी नजरें अपनी अपनी कागज की थैलियों की तरफ हैं। तभी घंटी बजती है। सारे बच्चे अपने अपने पेपर मास्टर जी को सबमिट करके स्कूल के द्वार पर भागने लगते हैं और कागज के टुकड़े उड़ाने लगते हैं। नीचे बिल्कुल मेरे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है? चलो यहाँ एक तरफ वे बच्चे हैं जो सुबह उठकर कहते हैं, मम्मी प्लीज आज मुझे स्कूल नहीं जाना। वहीं दूसरी तरफ वह बच्चे जो सुबह उठ के अपने बापू से कहते हैं, बापू मुझे स्कूल जाना है, मुझे मजदूरी नहीं करनी है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें विद्यालय जाने के लिए। सरकार की तरफ से सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है। हमसे हमारी जमीन छीनी जा सकती है, पैसा छीना जा सकता है, पर ज्ञान नहीं छीना जा सकता। विद्या की महत्वपूर्णता सदा से सबसे ज्यादा है। इतनी प्रगति हो चुकी देश में ज्ञान अभी भी आता है। क्यों साक्षरता की महत्वपूर्णता लोगों ने नहीं पहचानी? क्यों अपने बच्चों को पढ़ाने में माता पिता ने करी मनमानी? अच्छा, तो आज नाटक होगा। नाटक का विषय जरूर महंगाई होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो आज का विषय जरूर बेरोजगारी होगा। आज का विषय जरूर चुनाव होगा।
ना चुनाव ना बेरोजगारी। आज का विषय है साक्षरता। सही कहा, सही कहा। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। सही कहा, सही कहा। शिक्षा सफलता की सीढ़ी कहलाती है। सही कहा, सही कहा। हम सबका है एक नारा, निरक्षर को साक्षर बनाना। हम सबका है एक नारा, निरक्षर को साक्षर बनाना। पहला दृश्य हम देखते हैं एक घर का है। इस घर में शकुंतला काम करती है। शकुंतला की मालकिन को आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है, तो शकुंतला मालकिन की बेटी सरिता का ध्यान रख रही होती है जो बीमार है। अरे शकुंतला, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है और सरिता की तबीयत खराब है। वहाँ मेज पर दवाइयाँ रखी है, वो उसे दे देना। जी मालकिन। क्या हो रहा है तुम्हें? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रुको रुको, मैं अभी दवा लाई। कौन सी दवा है? ये लो, ये खा लो। अरे आपने मुझे क्या दवा खिला दी? जो मेरी माँ दवा देती थी, इसमें वो उसका स्वाद नहीं आया। अरे क्या हो रहा है? रुको रुको। अरे मैं अपनी कुछ चाबियाँ भूल गई थी। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं, मैंने इसको ये दवा खिलाया, ये खाने से ये बेहोश हो गई। आजे दिखाओ। अरे इसकी तारीख तो निकल चुकी है। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मगर मालकिन, ये आपकी भी गलती है। आपने मेज पर वहाँ तारीख निकल गई हुई दवा रखी और मैंने वो सरिता को खिला दी। अरे मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि ये भी नहीं देख पाई कि दवाइयों की तारीख निकल चुकी है। हे राम, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज सरिता का ये हाल नहीं होता। मैं माफी चाहती हूँ, हम इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो दोस्तों, हमें इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि सभी के अंदर हमको साक्षरता डालनी चाहिए ताकि कभी ऐसी गलती ना हो। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। भूख, गरीबी और अज्ञान पढ़कर खत्म करे इंसान। भूख, गरीबी और अज्ञान पढ़कर खत्म करे इंसान। अब इस दृश्य में हम देखते हैं कि ये गांव में एक लालची जमींदार रहता है जो अपने मजदूरों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें ठगता है। आइए देखते हैं उसके क्या क्या तरीके हैं। साहब, मेरी इस महीने की तनख्वाह दे दीजिए। ये लो। धन्यवाद। मालिक, मुझे इस बार थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। आप अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। ठीक है, तुम ना इस पे अपने अंगूठे छाप दो। लेकिन मालिक, ये तो खाली है। अरे तुम छाप दो ना, मैं बाद में लिख दूंगा, तुम छाप दो। ठीक है मालिक, जैसा आप जाएं। जैसे मैंने दूसरों को ठगा, आज इसकी बारी है। अब इसकी जमीन और घर मेरी हुई। अब अगले दिन हम देखते हैं कि धनी मल के घर पर पुलिस आ जाती है और उसे कहती है कि वह अपना घर खाली कर दे। तो फिर धनी मल जमींदार के पास पूछने के लिए जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मालिक, कल मेरे घर पुलिस आई थी मालिक। तो क्या हुआ? मालिक, वो मुझे अपना घर खाली करने के लिए बोल रही थी। तो मैंने क्या किया है? मालिक, लेकिन वो घर तो मेरा है। अच्छा, तुम भूल गए कि तुमने कल इस पे अपने अंगूठे छापे थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरे साथ ये धोखाधड़ी ना होती। अरे तो कोई लेके जाओ, यहाँ से। अरे जाओ तुम। अनपढ़ होना है अभिशाप, अब न रहेंगे अंगूठा छाप। सही कहा, सही कहा, सही कहा। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। तीसरे दृश्य में हम ये देखते हैं कि सरला की बेटी कमला बहुत पढ़ी लिखी और लायक है, जबकि सरला बिल्कुल अनपढ़ है।
अरे ये टेलीग्राम आया है, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। चलो किसी से पढ़वा लेती हूँ। बेटा क्या तुम ये टेलीग्राम पढ़ दोगे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं, आप किसी और से पढ़वा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से पढ़वा लूँगी। बेटा क्या तुम ये टेलीग्राम पढ़ दोगी? नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सरला कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये टेलीग्राम आया और मुझे पढ़ना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी से पढ़वा लो ना। लेकिन मेरी बेटी 7 दिन के लिए शहर से बाहर गई है। कोई बात नहीं, 7 दिन बाद पढ़वा लेना। हाँ ये बात तुमने सही कही, लेकिन तुम्हें पता है मेरी बेटी ने तो BA कर रखा है। हैं? BA? 2 अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे। इससे ज्यादा तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, पूरे 4 अक्षर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो आएगी मैं उससे पढ़वा लूंगी। ठीक है। अरे बेटा तुम आ गए? हाँ माँ मैं आ गई, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरे लिए खाने में क्या बनाया? बेटा वो सब छोड़ो, ये जो है ये टेलीग्राम आया था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि इसको पढ़ना कैसे है, तो क्या तुम मुझे पढ़ के बता दोगी? अरे माँ ये तो मेरी नौकरी के लिए था, पर अब इसकी तारीख निकल चुकी है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? काश मैं पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारी नौकरी का अवसर न गया होता आज। तो देखा आप सबने, मेरी माँ के निरक्षर होने की वजह से इतनी बड़ी नौकरी का अवसर मेरे हाथों से निकल गया। हमारे देश में लगभग 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अरे राम राम काका जी, वोट दे दिया आप? हाँ बेटिया दे दिया है। हम ही को वोट दिए ना इस बार? हाँ बेटा आपको ही दिया था। अच्छा किसके बटन पे दबाए? हमने तो बकरी के बटन में दबाए हैं। बकरी के बटन पे? अरे हमने बताया तो था आपको, हमारा बटन लाठी का है, बकरी के बटन पे क्यों दबाए? अरे हमने बहुत देखा, पर हमें तो सिर्फ बकरी का बटन अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत बकरियां पाल रखी हैं। अरे काका जी, हमें गाय भैंस बकरी का बटन थोड़ी ना दबाना है, उनका बटन दबाना है जिनको आप चुनाव में जिताना चाहते हैं। अरे बेटा हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, काश हम पढ़ा लिखा होता तो ये आज गलती ना होती। हाँ काका जी। तो देखा आपने, काका जी जैसे निरक्षर लोगों की वजह से गलत लोगों का चुनाव हो जाता है, जिससे देश की प्रगति में बाधा आती है। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त ही जीवन में उचित स्थान। आओ किताबों से प्यार बढ़ाएं, ताकि पढ़ना ना भूल पाए। बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ। हम सबका एक ही नारा, पढ़ना लिखना लक्ष्य हमारा। देश को आगे बढ़ाना है, सबको शिक्षित बनाना है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, छुओगे आसमान और कदमों में होगा जहान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, तभी तो बनेगा भारत देश महान। आओ एक समझदारी भरा कदम उठाएं, सबको शिक्षा का पाठ पढ़ाएं। जन जन को समझाना है, साक्षर सभी को बनाना है। सही कहा, सही कहा। चलो आओ सुनो सुनो भाई सुनो, बात पते की सुनो, घूम घूम कर सबको ये बतलाएंगे, हमें देश के बच्चे नहीं लिखा दिखाएंगे। कि पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर आप सबके सामने मानिकचक सदन एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि पढ़ाई हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। रघु के बापू, उठिए, कब तक सोते रहेंगे? देखिए सूर्य नारायण सर के ऊपर आ चुके हैं। अरे यार छोड़ दे, सोने दो। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर ही सोना।
पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। राम राम ताऊ। ताऊ, ओ ताऊ। क्या हुआ डाकिया बाबू? ताऊ, आपके लिए चिट्ठी आई है। क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरे जैसे अनपढ़ गंवार के लिए चिट्ठी कौन लिखने वाला है? मुझे नहीं पता। मुझे मेरी दिवाली की बख्शीश दो और मुझे जाने दो। दिवाली? बेटा, अभी तो होली आने वाली। दिवाली की बख्शीश का क्या करेगा? तो बचाऊंगा, होली में इस्तेमाल करूंगा। तुमसे मतलब? मैं तुम्हारी चिट्ठी लाया हूँ। मुझे मेरी बख्शीश दो और चलते फिरो। देता हूँ बेटा, देता हूँ। ये लो। बस 5 रुपए? और 5 रुपए दे दे तो मैं तुम्हारी चिट्ठी भी पढ़ देता। बेटा, अभी मेरे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मेरे चिट्ठी पढ़ दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है, मैं इस 5 रुपए से सिर्फ तुम्हारी चिट्ठी का पता पढ़ सकता हूँ। हाँ, वही पढ़ दो। सेना मंत्रालय, जम्मू कश्मीर। अरे ताऊ, तेरा बेटा भी तो सेना में है। हाँ, पिछले महीने ही वो जम्मू कश्मीर गया था। तो ये उसी की चिट्ठी होगी। ठीक है। सुनती हो? अरे सुनती हो? क्या हुआ? कौन से समय प्रसाद बांट रहा है? प्रसाद ही समझो। तुम देखोगे तो उछलने लग जाओगे। क्यों? ऐसा क्या मिल गया? एक चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी। हमारे लाला की चिट्ठी। हमारे लाला की चिट्ठी? मेरे रघु की चिट्ठी? लेकिन इस चिट्ठी में लिखा क्या होगा? वो मुझे नहीं पता। मैंने बस डाकिया बाबू से ये पता कर लिया कि ये चिट्ठी रघु ने भेजी है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मगर इसको पढ़ेंगे कैसे? वो उसका मुझे कुछ पता नहीं है। मैं कहती हूँ चौधरी साहब के पास चले जाओ। बड़े ही भले आदमी हैं, चिट्ठी पढ़ देंगे। तुम कहती हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना तो मुझे पता ही है इसमें क्या लिखा होगा। अच्छा, तो फिर बताओ क्या लिखा होगा? इसमें अवश्य लिखा होगा, बापू मैं घर आ रहा हूँ, मेरे दावत बनाए रखना, और हमारा घर बेटा आएगा तो पूरे गांव को दावत देगा। बस अब ज्यादा बातें मत बनाओ। चौधरी साहब के पास जाओ और पता करके आओ इसमें लिखा क्या है। ठीक है, जाता हूँ। चलो नीचे बैठो। वो कौन आ रहा है सामने से? बंसीलाल आ रहा है। कौन बंसीलाल? वही बंसीलाल मालिक जिसका बेटा सेना में भर्ती है। राम राम चौधरी साहब। राम राम बंसीलाल। और बताओ क्या हाल है? बस आपकी कृपा है चौधरी साहब। सुना है तुम्हारा बेटा सेना में भर्ती है? हाँ मालिक, बस पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर गया है। अच्छा, कब आ रहे हो वापस? मालिक, बस वही लिखा है इस चिट्ठी में। आप पढ़ देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। बंसीलाल, तुमने मुझे डाकिया समझ रखा है? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मुझे बस पता था कि आप ही एक बुद्धिमान है पूरे गाँव में जो ये चिट्ठी पढ़ सकते हैं। देखो भाई बंसीलाल, मुझे अपने गायों के लिए चारा कटवाने जाना है। अगर तुम काट दोगे तो मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा। मालिक, आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर मैं कल काट देता तो? ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ दूंगा। नहीं मालिक, मैं अभी काट के आता हूँ। आप मुझे जगह दिखा दीजिए। इसे जगह बता दो कहाँ काटनी है। वहाँ पर है। क्या हुआ बंसीलाल? मालिक, आप मेरी चिट्ठी पढ़ दीजिए। क्यों, तुमने सारा चारा काट दिया क्या? नहीं मालिक, बस थोड़ा सा बचा, वो मैं कल काट दूंगा। ठीक है, तुम कल आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ दूंगा। नहीं मालिक, मैं अभी सारा चारा काट के आता हूँ। अरे सुनते हो? क्या हुआ? वाह, बंसीलाल सुबह से काम कर रहा है, भूखा लग रहा है। आप कहो तो उसे कुछ खाने को दे दो। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मालिक, क्या हुआ बंसीलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक कहाँ है? मैंने सारी धान काट दी है। मालिक अभी सो रहे हैं। मालिक, तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ देंगे।
नहीं नहीं, कृपा कीजिए और मालिक को बोल दीजिए कि पढ़ दे मेरी चिट्ठी। नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, नहीं प्लीज, अभी तुम जाओ। प्लीज। इन लोगों ने मेरे से इतना काम कराया, फिर भी मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी। मैं अब बनिए की दुकान में जाता हूँ और उससे अपनी चिट्ठी पे पढ़वा लूंगा और थोड़ा सा खाना भी उधार में ले लूंगा। राम राम सुखी लाला। अरे सुखी लाला कहाँ है? राम राम बंसीलाल भाई। सुखी लाला मेरे भाई अभी बीमार है तो उनकी जगह मैं बैठी हूँ। वैसे सुना है कि तुम्हारा बेटा फौज में भर्ती हुआ है। हाँ हाँ, पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर गया है। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अपना उधार कब चुकाओगे? बस जब मेरा बेटा वापस आ जाएगा तब तुम्हारा उधार भी चुका दूंगा। उधार तो चुकाते रहना, वैसे भी पैसों को किसकी पड़ी है। वैसे तुम्हारा बेटा कब वापस आएगा? बस वही लिखा है इस चिट्ठी में, आप पढ़ देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो मैं ऐसे ही पढ़ लूंगी, लेकिन पढ़ने के लिए मुझे अपने चश्मे चाहिए। तुम वहाँ जाके बोरियां उठा दो। ठीक है, जल्दी आना। बंसीलाल, ओ बंसीलाल। हाँ, क्या हुआ? माफ करना, मुझे मेरे चश्मे तो मिल नहीं रहे। तुम कल आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ दूंगी। ठीक है। इसने भी नहीं पढ़ा, क्या करूं अब मैं? चलो अब मैं घर ही चले जाता हूँ। इसने भी मुझसे काम करवा लिया, बोरियां उठा ली, पर चिट्ठी नहीं पढ़ी। चलो अब मैं घर जाता हूँ और तब भी अपनी भाग्यवती से मिलता हूँ। उसने भी पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। क्या हुआ, किसी ने चिट्ठी पढ़ी? अरे बताओ भी, किसी ने चिट्ठी पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी, सारे लोगों ने काम करवा लिया और कुछ चिट्ठी नहीं पढ़ी। अब क्या करें, हम गरीब है ना। ये गरीब की बात नहीं है, हम लोगों ने जब हमारे माता पिता ने हमें स्कूल भेजा था तब पढ़ाई नहीं की। अगर उस समय पढ़ लेते तो ये मुसीबत अभी नहीं देखनी पड़ती। चलो ठीक है, अब मैं पड़ोसी से आटा मांग के लाई हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, आप खा लेना। ठीक है। तो देखा आपने, ना पढ़ने लिखने का नतीजा। अगर आज बंसीलाल और उसकी पत्नी पढ़े लिखे होते तो उन्हें आज इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अगले दिन रघु के बापू, ओ रघु के बापू, उठिए, अब चिट्ठी पढ़वाने भी तो जाना है। जा रहा हूँ, चौधरी साहब से ही तो पढ़वाना है, उन्होंने बोला था आज पढ़ लेंगे। अरे ताऊ, कहाँ जा रहे हो? अरे पाखड़वी, अगर पाखड़वी, मैं बेटा भी अभी चौधरी साहब के पास जा रहा हूँ अपनी चिट्ठी पढ़वाने। ताऊ, मेरा नाम पाखड़वी नहीं है, मेरा नाम फाती है। वैसे उसके लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत? लाओ, मैं पढ़ देती हूँ। बेटा तुम पढ़ सकते हो? हाँ। बट बेटा मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ है तो नहीं। अरे ताऊ, उसकी क्या जरूरत है, बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। ठीक है बेटा, पढ़ दो। रुक जाओ, मैं तुम्हारी ताई को बुलाता हूँ। अरे सुनती हो, एक बच्ची हमारे लिए, पाखड़वी हमारे लिए चिट्ठी पढ़ रही है। पढ़ दे बेटा, पढ़ दे, भगवान तेरा भला करेगा। सेना मुख्यालय, जम्मू कश्मीर। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा आतंकवादियों के हाथों शहीद हो चुका है। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग पढ़े लिखे और अपना भविष्य बनाएं। अगर आपको इस नाट्य अभ्यास से किसी भी दृष्टि से कोई भी कष्ट हो तो हमें उसके लिए खेद है। धन्यवाद। मैं आयुषा महापात्रा तारापुर सदन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी का वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आमंत्रित करती हूँ आप सभी की सचेतना को। अतः हमारे मंचन की सफलता या असफलता आपके सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। आशा है कि आप सभी शांति एवं ध्यानपूर्वक हमारे मंचन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी बुद्धराम नाम के एक किसान के परिवार की है, जिसमें बुद्धराम
बुद्धराम की पत्नी प्रेमा और उसकी बेटी मीना और बेटा राजू है। माँ चाहती है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, जबकि पिताजी चाहते हैं कि बेटा बड़ा होकर नेता बने। राजू, राजू, आज खेत पे क्यों नहीं आया तू? बापू, हम पढ़ाई कर रहे थे। क्या करोगे पढ़ाई करके? पढ़ लिख के हम बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। इंसान तो तुम अभी भी हो। बापू, मैं तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता हूँ। क्या करोगे अफसर बन के? क्या है जी, बच्चों पर काहे भड़क रहे हो? उन्हें पढ़ने लिखने दो, परेशान मत करो। तू चुप कर, काम बोला कर। मैं काहे चुप हूँ? मैं अपने बच्चों को अंधकार में नहीं रहने दूंगी। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि यही तो अपने देश का भविष्य है। क्या है बापू, अम्मा पर काहे भड़क रहे हो? हम खुद पढ़ना लिखना चाहते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, बाप तो जुबान चलाता है। चल मेरे साथ खेत पे, चल 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 मेरे साथ खेत में हाथ बढ़। ले अब चुप कर। बापू, मैं तो पढ़ना लिखना चाहता था, आप क्यों नहीं पढ़े? और आप क्या बनना चाहते थे? बेटा, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। मैं नेता बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। जिस देश में हम रह रहे हैं, यहाँ चपरासी भी बनना चाहो तो 10वीं पास होना चाहिए, पर नेता बनने के लिए कुछ नहीं। तुम हमारी बात मानो और नेता बनो। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो। तो ये है इस गांव के प्रधान नेता नौरंगी लाल। वैसे तो इनका नाम चमन लाल है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये हर रोज गिरगिट से अपना रंग बदलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया है नौरंगी लाल। और इनके दोनों बॉडीगार्ड चंगू और मंगू। नमस्कार नमस्कार। राम राम नेताजी, राम राम। राम राम नेताजी, राम राम। अरे भाई, बच्चे में काहे भड़क रहे हो? अरे क्या बताओ नेताजी, हमारे लल्ले ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। बोलता है पढ़ना है, अफसर बनना है इसको। आप ही कुछ बताओ। इधर रहो बेटा। क्या हो रहा है हमारे पीछे? क्या हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं? बेटा, पढ़ लिख के क्या बनोगे? नेताजी, मैं पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे 10-20 अफसर हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। हमारे जैसे नेता बनो। हम देखो दिन भर नोट छापते रहते हैं, नोट। अच्छा नेताजी, अच्छा नेताजी। अब नेताजी राजू को समझाकर चलते हैं स्टूडियो की तरफ। नमस्कार नमस्कार। जो पैदल आए हैं उनको नमस्कार, जो गाड़ियों में आए उनको नमस्कार, और जो दूसरों के साथ ठुस ठुस के आए हैं उनको भी नमस्कार। भाइयों को नमस्कार, उनकी बहनों को भी नमस्कार। मिलिए से, यह है मेरा टेंट। नेताजी, टेंट नहीं, असिस्टेंट। हाँ, असिस्टेंट। और मिलिए इन दोनों से, यह है मेरा बॉडीगार्ड। नेताजी, बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीगार्ड। नेता तुम हो, मैं हूँ। नेताजी, शांत ग्रहण करिए। अबे ई कहाँ है? नेताजी, ये चेयर है। ये चेयर कहाँ है? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। मेरी खाट कहाँ पे है? नेताजी, स्टूडियो में खाट नहीं, चेयर होती है। इसमें तो मैं बैठ भी ना पाऊँ। बैठिए तो नेताजी, बैठिए तो। टूटी हुई है वो। अरे नेताजी बैठे, तालियां बजाओ। नेताजी, अब आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? आप ये इंटरव्यू का हो गए साक्षात्कार। नेताजी, साक्षात्कार। आम तैयार है, बुलाना है जिसको बुलाओ। मैडम, आप आ जाइए, इनका इंटरव्यू ले लीजिए। गुड मॉर्निंग नेताजी, मैं आकांक्षा एबीएस बरेली न्यूज़ की एक रिपोर्टर हूँ और आज मैं आपसे बहुत सीधे सीधे सवाल पूछूंगी जिनका आपने बहुत सीधा सीधा जवाब देना है। तो इंटरव्यू शुरू करें? अरे भैया, इंटरव्यू का हो गए साक्षात्कार। नेताजी, साक्षात्कार। हाँ, हम तैयार है। तो पहले थोड़े आसान सवाल। तो नेताजी, मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? महाजन तो इंडिया में हो गए।
नहीं नहीं नेताजी, मेरा मतलब है इंडिया की कौन सी जगह में आपका जन्म हुआ था। बाबड़ी है कि 4 दिन के बच्चे को मालूम कि उसका बात कि वो कहाँ पैदा हुआ। अच्छा नेताजी ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बात हो जाए। जनरल नॉलेज का हो गए, सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य ज्ञान। ठीक है नेताजी, पहले मेरा पहला प्रश्न, क्या आपको पता है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? हाँ अब याद है, चांद पे पहला कदम तो अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नेताजी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ वही नील अम्मा स्ट्रॉन्ग। चलिए ठीक है, मेरा अगला सवाल, क्या आपको ये पता है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बावली है कि चांद पे दूसरा कदम भी तो अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा होगा। क्या वो चांद पे लंगड़ी खेलने गया था? चलिए छोड़िए नेताजी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? गवर्नमेंट का हो गए, सरकार नेताजी, सरकार। हाँ हमारी सरकार तो राम भरोसे चले है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं, जय जय राम भरोसे। वो कैसे? सारी सरकार तो यही चला, सारी मेहनत यही कवे, हम तो बस अंगूठा लगावे। तो ठीक है नेताजी, मुझे ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये कहोगे? तो हमारे नेता यहाँ ऐसे है कि इन्हें क्वालिफिकेशन का मतलब ही नहीं पता। ओके ठीक है, हम मुझे ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हो गया, प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। हाँ हमारा डेमोक्रेसी के बारे में यह ख्याल है, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी। वाह नेताजी, क्या ख्यालात है आपके। थामकू। तो हमने जनता के लिए क्या किया अभी तक? पिछले साल हमने जनता को 4 कंबल बंटवाए। जनता को बंटवाए थे? नहीं, जानवरों को। तो आप मंचदान जनता से ले रहे हैं और कंबल जानवर को बंटवा रहे हैं? अरे बेवकूफ है कि जानवरों को कंबल ना बंटवाते तो मर जाता, हम दूध किसका पीवे। चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए, पिछले महीने आपको पता ही होगा कि गांव में एक आग लगी थी, तो उसके तहत आपने क्या किया? जो मर गए उन्हें अस्पताल, और जो घायल थे उन्हें शमशान घाट। और मुआवजा क्या दिया? जो मर गए उन्हें 10-10 रुपए, और जो घायल थे उन्हें 50 रुपए। वाह नेताजी, क्या इलाज था ये। थामकू। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झूठा। नेताजी इंटरव्यू चल। ठीक है, मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल, आपकी पार्टी का जनता के लिए क्या संदेश है? हमारी पार्टी का जनता के लिए यह संदेश है, भारी मतदान से हमें विजय बनाओ, जो दारू से न माने उन्हें कॉफी पिलाओ। वाह नेताजी, तो ऐसे कर रहे हैं आप हमारे देश और देशवासियों की सेवा। थांकू। नेताजी जूते पहनने वाले हैं, भाग लेते हैं। अरे हम चलते, हमें पार्टी की मीटिंग में जाना है। चलिए हम चलते हैं, धन्यवाद। तो देखा आप सबने कि शिक्षा के अभाव में हम अपने समाज को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ गलती सिर्फ नेताओं और सरकार की नहीं है, हम अपने समाज निर्माण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हम शिक्षा का महत्व समझेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, तभी तो हम एक स्वस्थ, शिक्षित एवं सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए आज शपथ लेते हैं कि शिक्षा की लौ को जलाकर हम संपूर्ण मानव समाज का प्रकाशित करेंगे। सब पढ़े सब बढ़े। मैं आकांक्षा मिश्रा, APS बरेली न्यूज़, तारापुर स्टूडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे रिजल्ट पर आते हैं। तो लास्ट थर्ड है अब्दुल हमीद। सेकंड तारापुर। फर्स्ट मानेक शाह। धन्यवाद।